आज का टॉपिक है टेंस। सो गाइस, क्या आपके लिए भी टेंस टेंशन बन गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने टेंस बहुत बारी पढ़ा है बट फिर भी आप बोल नहीं रहे हो। लेकिन गाइस, अगर आप टेंस नहीं जानते हो तो टेंस जो है वो हमारे ग्रामर का बैकबोन है। जैसे कि बैकबोन के बिना हमारा बॉडी जो है स्ट्रक्चर ही नहीं देता है, हमारी बॉडी को शेप नहीं देता है। उसी तरह से विदाउट टेंस पढ़े आप ट्रांसलेशन बना ही नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात है। Isn't it? So आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। और बिलीव मी गाइस कि आज के बाद आप बिल्कुल भी बेझिझक कहीं भी टेंस से जो भी सेंटेंसेस आएंगे वो बना सकते हो। और डेली रूटीन बताना हो या फिर इंट्रोडक्शन बताना हो या फिर कोई और सेंटेंस जो बताना हो जिसमें कि वर्ब यूज हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस तो आप टेंस के अकॉर्डिंग ही बना पाओगे। विदाउट टेंस तो आप कर ही नहीं सकते। सो बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So hey guys, my name is खुशबू and you are watching me on Non-Stop Learning channel. So बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। स्टार्ट करते हैं टेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कई बार हमने रिटन इंग्लिश में भी पढ़ा है कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। ओके, तो 3 काइंड्स के टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, राइट। लेकिन ये जो होते हैं वो अपने पेरेंटल सरनेम लेके ही बनते हैं इनके नाम, और ये हो जाते हैं 12। अब ये कैसे होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडेफिनिट और सिंपल, राइट, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। ओके, अभी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि सरनेम लेके ही चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये है इंडेफिनिट। प्रेजेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्रेजेंट, इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट इसका नाम होता है। ओके, सबसे पहला टेंस का जो काइंड होते हैं, ये 3 पार्ट जो टेंस के होते हैं, इनके 4 पार्ट होते हैं। ओके, ये जो टेंस है, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। उसके बाद जो तीनों टेंस हैं, इन सभी के 4 पार्ट होते हैं। ओके, 4 काइंड्स होते हैं। तो पहला हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट। ओके, दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसे दोनों बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, दोनों बोलते हैं, राइट। तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। दूसरा, पास्ट में आते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट सरनेम लेगा पास्ट इंडेफिनिट। पहला नाम हो गया पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव, राइट। तीसरा हो गया पास्ट परफेक्ट और चौथा हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर। नाउ फ्यूचर में लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर। ओके, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव। तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट और चौथा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई डोंट थिंक इन नेम में किसी को प्रॉब्लम है। ये सभी मिला करके बनते हैं 12 टेंसेस, ठीक है। बट यू डोंट वरी, हम 1 बाय 1 सबको क्लियर कर लेंगे। ओके ओके, सो देखते हैं, थोड़ा सा इसमें और जान लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, वर्तमान काल, राइट। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। ओके, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल या भविष्यकाल, जो भी आप बोले, भविष्यकाल या भविष्यकाल, राइट, भविष्यकाल। टेंस का मतलब होता है समय। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं। टेंस का मतलब होता है काल या समय। अगर इसे आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं टेंस डिनोट्स टाइम। ओके, समय बताता है। टेंस 3 काइंड के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 काइंड जो होते हैं, इनके जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 काइंड्स हुए, तो प्रेजेंट के भी 4 भेद होते हैं, 4 काइंड होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। पास्ट के भी 4 टाइप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप होते हैं। ओके,
तो प्रेजेंट के जो 4 टाइप होंगे वहाँ मैंने लिखा है, एक ही बार मैंने इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट लिख दिया है और इसे इसके साथ जोड़ दिया है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम जानेंगे कि किस तरह से इसे पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्पेशली प्रेजेंट टेंस को। बिलीव मी गाइज, आज के बाद प्रेजेंट टेंस में आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे? ओके, तो इसके पहचानने के रूल हैं, ता है, ती है, ते हैं, जिसके अंत में होंगे उसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। जैसे मैं खाती हूँ, डेली रूटीन अगर बताना है कि मैं रोज़ ब्रश करती हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, तो इसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करेंगे क्योंकि मैं यूजुअली इसे करती हूँ। इसलिए जिसके भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है रहेंगे तो उसे हम प्रेजेंट में रखेंगे और उसे हम बस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर पर उसे हम सेंटेंस में बना देंगे। ठीक है, तो पहले इसे कैसे पहचानेंगे? ता है, ती है। ठीक है, इसके लिए जो हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे वो इज एम आर होगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 लगा करके प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे स्ट्रक्चर से। लेकिन लेकिन इसमें एक सिंपल टेंस आते हैं, वैसे सेंटेंसेस जिसमें कि एक्शन वर्ड हो ही नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, क्या इसमें एक्शन हो रहे हैं? कुछ भी एक्शन नहीं हो रहे हैं इसमें, लेकिन ये भी तो हूँ लास्ट में हूँ आया ना। जैसे कि दूध मीठी होती है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें वर्ब नहीं होते हैं, एक्शन वर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये भी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसे सिंपल टेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, पहले वन बाय वन समझते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे? ता है, ती है, ते है होंगे लास्ट में तो उसे पहचानेंगे। सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नाम से ही क्लियर है, कंटिन्यूस कंटिन्यूस नाम से ही क्लियर है कि काम कंटिन्यू हो रहा है। जैसे मैं खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं बता रही हूँ, कुछ भी रहा है, रही है वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जिसमें चुका है, जैसे मैं खा चुकी हूँ, जैसे मैं ये बोलूँ कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ, इस तरह से मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा चुकी हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, आर से मैं 2 घंटे से पढ़ाते आ रही हूँ, वह 2 घंटे से बात करते आ रहा है, इस तरह के सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अभी देख लेते हैं सिंपल टेंस। जो अभी मैंने बताया था आपको कि सिंपल टेंसेस भी होते हैं जिसमें कि विदाउट एक्शन वर्ड होते हैं। जैसे कि मैं उदास हूँ, ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? आई सब्जेक्ट लेंगे, एम सैड, ठीक है। तो यहाँ पे एम जो है ये जो यूज होगा ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, और इसके जो मीनिंग्स होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई एम लगेगा और सैड लगेगा। मैं उदास हूँ का ट्रांसलेशन बन गया। लेकिन अभी एक और चीज़ जानने वाले हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं उसमें हम 5 तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे, राइट। पहला अफर्मेटिव या पॉजिटिव, ठीक है, जो पॉजिटिव सेंटेंस हो जैसे कि मैं उदास हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं उदास नहीं हूँ तो ये नेगेटिव हो गए, ठीक। तो पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी 2 तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन, जैसे कि कोई आपसे पूछे कि आप खाते हो तो आप जवाब दोगे हाँ मैं खाती हूँ, आप पढ़ाते हो तो हाँ मैं पढ़ाती हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप क्यों पढ़ाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ डब्ल्यू एच का यूज़ करेंगे। तो इंट्रोगेटिव जो है वो एक यस नो होता है, एक डब्ल्यू एच फॉर्म होता है, राइट। तो यहाँ पे मैं उदास हूँ, मैं उदास नहीं हूँ नेगेटिव। तीसरा क्या मैं उदास हूँ, ये यस नो के अंतर्गत आएंगे। क्या मैं क्यों उदास हूँ, ये डब्ल्यू एच के अंतर्गत आएंगे, ठीक। मैं क्यों उदास नहीं हूँ, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आएंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे 5 तरह के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली वाला, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जिसमें नहीं भी लगा हो, ठीक है। तो सीखते हैं एग्जाम्पल। मैं उदास हूँ, आई एम सैड। मैं उदास नहीं हूँ तो यहाँ पे आई एम नॉट सैड, राइट। क्या मैं उदास हूँ, एम आई सैड। क्या मैं उदास नहीं हूँ, आंट आई सेड।
क्या मैं उदास, मैं क्यों उदास हूँ, ठीक है, मैं क्यों उदास हूँ। Why am I sad? मैं क्यों उदास नहीं हूँ। Why am not लिखिए या फिर am aren't लिखिए। Why aren't I sad? ठीक है, तो इसके भी स्ट्रक्चर होते हैं, तो अभी देख लेते हैं स्ट्रक्चर। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम या फिर आर प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव के लिए हम बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इंट्रोगेटिव के लिए बोलेंगे इज एम आर या फिर कोई एक्सिलरी वर्ब उसको पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एम आई हैप्पी, एम आई सैड, इस तरह से, राइट। भी डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर दे देते हैं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नेगेटिव के लिए डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सभी स्ट्रक्चर हुए, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी हम। सबसे पहले ये बताने के लिए कि मैं उदास हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन बनाने के लिए इज एम आर को पहले लिखेंगे। कई वीडियो में मैं इस बात की चर्चा कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक पे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है लिंक, आप जाके देखिए, आपको मिल जाएगा वीडियो। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच यानी कि डब्ल्यू एच कोई भी क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू एच इज एम आर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है।